हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियो आफियत से होंगे। तो गाइज़, आज मैं आई हूँ एक एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरी पैकिंग चल रही है ऑलमोस्ट इंडिया जाने की। इससे पहले आप देख चुके हैं मेरा व्लॉग पैकिंग का ही था, वो बहुत पहले का था। ये मेरी पैकिंग मैं नहीं डन करी थी बिकॉज ऑफ के वॉर की वजह से, क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मेरी भी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी शायद वॉर की वजह से। तो अभी जस्ट मुझे ईमेल आई है कि मेरी फ़्लाइट कंफर्म है, तो मैं खुशी-खुशी अपने यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मुझे जल्दी-जल्दी कर सकूँ। और टाइम भी बहुत कम है क्योंकि आज मेरी 3:30 की फ़्लाइट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैकिंग। तो ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, जो कि मुझे जो भी ज्वेलरी लेना है ऑर्गेनाइज़ करना है उसमें। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने मेरे रूम का हाल इधर-उधर सब चीज़ें सारी बिखरी पड़ी हुई हैं, तो बैकग्राउंड को आप लोग इग्नोर कीजिए। तो ये मैंने ब्रेसलेट परचेज़ किए थे अमेज़न से, जो कि ये भी मैं कैरी करूँगी साथ में क्योंकि इसके आउटफिट्स है इसलिए। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ज्वेलरी बॉक्स, ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया और कॉस्मेटिक बॉक्स भी ऑर्डर किया था। आप देख सकते हैं इसमें अलग-अलग कंपार्टमेंट्स है अलग-अलग पर। तो अभी मैं अपनी ज्वेलरी एक-एक करके इस बॉक्स में ऐड कर रही हूँ ताकि सब चीज़ें प्रॉपर्ली सेट हो जाएँगी। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये भी बैग कंप्लीट हो चुका है मेरा कॉस्मेटिक, जो कि ऑनेस्टली मुझे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इससे ड्रेसिंग टेबल्स भी क्लीन लगते हैं और ज्वेलरी भी सेफ रहती है एंड देन जगह भी बहुत बचती है। तो आप लोग बताना ज़रूर आपको मेरा ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र एंड कॉस्मेटिक बैग कैसा लगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग गाइज़, मैंने अपनी ज्वेलरी बॉक्स में सारी रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स, लॉकेट्स वगैरह सब ऑर्गेनाइज़ प्रॉपर्ली कर चुकी हूँ। अब मुझे ज़्यादा डर नहीं है क्योंकि हर चीज़ मुझे प्रॉपर्ली इजीली मिल जाएगी और कॉस्मेटिक भी इज़ रेडी गाइज़। एंड देन यहाँ पर मुझे पैकिंग करते वक्त लग चुकी थी भूख, क्योंकि हो चुका था मेरा लंच का टाइम। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर सोचा क्योंकि लंच कर लूँ पहले, क्योंकि अभी बहुत बाकी है पैकिंग और उसके बाद मुझे एयरपोर्ट भी निकलना था, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो वैसे तो मैं बनाई हूँ आज टमाटर की चटनी विद एग्स डाल के, और बाहर से रोटी मैंने ऑर्डर की थी। देख सकते हैं आप लोग, खाने में बहुत मज़े का था। जो लंच के बाद फिर मुझे अभी थोड़ी पैकिंग बाकी है, तो पहले प्रॉपर लंच कर लूँ, फिर उसके बाद जो भी मेरी पैकिंग है मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मिलती हूँ आप लोगों को लंच करके। वैसे तो मेरा यहाँ सऊदीया में आज लास्ट डे है, लास्ट लंच है, तो बहुत यादगार रहेगा ये मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो चुका था लंच। तो लंच के बाद फाइनली शुरू हो चुकी है मेरी फाइनल पैकिंग। और ये देख सकते हैं आप, जो बैग दिख रहा है आपको, ये मैंने स्पेशली इस जर्नी के लिए परचेज़ किया था। सच कहूँ तो हर चीज़ पैक करते वक्त मिक्स इमोशन आ रहे हैं, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा इमोशनल फील भी हो रहा है क्योंकि ये मेरा लास्ट डे है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे अपने कपड़े नीटली फोल्ड कर लिए हैं ताकि लगेज में ज़्यादा स्पेस है। और पैकिंग करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सब चीज़ें प्रॉपर पैक हो। कपड़ों को मैंने एक साइड पर अरेंज कर रही हूँ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को दूसरे साइड पर अरेंज करूँगी। एवरीथिंग स्टेज ऑर्गेनाइज। परफ्यूम और मॉइस्चराइज़र जो मेरे मस्ट हैव आइटम्स है, जो इनके बिना ट्रैवल इनकम्प्लीट है। तो देख सकते हैं आप मेरी पैकिंग कैसे चल रही है। सच कहूँ तो ऑनेस्टली अकेले पैकिंग करना इतना डिफ़िकल्ट होता है, जितना ईज़ी दिखता है अपने को उतना ईज़ी होता नहीं है गाइज़। हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है, क्लॉथ्स, मेकअप एंड बहुत सी चीज़ें जो कि आप लोग देख सकते हैं। जब पैकिंग स्टार्ट करती हूँ उतना तो रियलाइज़ होता है कि कितनी ज़्यादा चीज़ें होती है जो इम्पोर्टेंट लगती है, और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये डिसाइड करना होता है कि क्या लेकर जाऊँ क्या नहीं। तो अकेले पैकिंग करना इज़ नॉट ईज़ी गाइज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अबायास भी मैं एक ही बैग में अरेंज कर रही हूँ, ज्वेलरी, अबायास, मेकअप। और सच कहूँ तो पैकिंग सिर्फ सामान रखना नहीं होता, इसके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई होती हैं। हर आउटफिट का, हर छोटी चीज़ का एक मेमोरी याद आती है। तो देखते ही देखते मेरी इतनी सारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं सोच रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें, आइटम्स इसमें कैसे एडजस्ट होंगी, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। गर्ल्स की पैकिंग कभी सिंपल नहीं होती, ये याद रखना ज़रूर। स्टेप बाय स्टेप सब अरेंज कर रही हूँ, हैवी आइटम्स नीचे और लाइट आइटम्स ऊपर। वेट बैलेंस रहे, बस दुआ है कि सब इजीली फिट हो जाए और एयरपोर्ट पर ओवर वेट का ड्रामा ना हो, क्योंकि वेट भी बहुत ज़रूरी होता है। फाइनली मेरा फर्स्ट बैग कंप्लीट हो चुका है और एक जिप बंद हुई है और थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही हूँ। तो अब आती है नेक्स्ट बारी नेक्स्ट बैग की, और ऑनेस्टली ये वाला बैग थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा ही है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड कर रही हूँ मैं अब, डेट्स एंड चॉकलेट्स। यस गाइस, इस बैग में सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स ऐड होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं होगा। सऊदी से जा रही हूँ तो यहाँ की फेमस डेट्स एंड चॉकलेट्स ले जाना तो बनता ही है। तो और ये सऊदी के चॉकलेट्स स्पेशली मेरी फैमिली के लिए है, उनकी ऑनेस्टली बच्चों के लिए सिर्फ खुशी चॉकलेट का ही होता है। उन लोगों को ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं पसंद आती है, क्योंकि बच्चे हैं तो चॉकलेट को देखकर ही खुश हो जाएंगे वो। तो मैं इन्हें बहुत केयरफुली पैक कर रही हूँ ताकि सेफली पहुँच जाएं। अब मेरा बैग सिर्फ कपड़ों से और सामानों से नहीं, बल्कि प्यारे प्यारे इन क्यूट क्यूट से चॉकलेटों से भी भर चुका है। चॉकलेट्स और डेट्स के बिना सऊदी का सफ़र इनकम्प्लीट लगता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पैक कर ले रही हूँ। थोड़ा सा स्वीट टच भी ऐड करना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर वालों के चेहरे पर और बच्चों के चेहरे पर बहुत स्माइल्स लाती है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पैक, क्योंकि बैग बंद नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से मैंने च्युइंगम्स निकाल के ऊपर के उसमें रख दी हूँ ताकि बैग मेरा प्रॉपरली बंद हो सके। तो यहाँ पर हो चुका है रेडी ये भी बैग। तो ये भी टास्क कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बैग में इतनी सारी चीज़ें फिट करना थोड़ा सा थॉट लग रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली सेट हो गया है सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है ये भी बैग रेडी। बस अब ये बैग कंप्लीट हो जाए और फिर नेक्स्ट स्टेप है हैंड बैग का। तो आती है हैंडबैग की बारी। तो मैं अपना हैंडबैग भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ट्रैवल के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं हैंड कैरी में कैरी करूँगी, क्योंकि जो मैंने लगेज में नहीं डालना था चीज़ें, तो वो हैंडबैग में डालना है, क्योंकि लगेज में कुछ अलाउड नहीं होता है कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें हैंडबैग में अलाउड होती है, जैसे कि चार्जर्स, पावर बैंक एंड लैपटॉप, टैब, फ़ोन्स एक्सेट्रा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इस हैंडबैग में मैं अपना टैब रख रही हूँ, ताकि फ़्लाइट का ट्रैवल के टाइम इजीली यूज़ कर सकूँ। साथ ही साथ थोड़ा सा मेकअप और एक्सेसरीज़ भी रख रही हूँ, जस्ट इन केस ज़रूरत पड़ जाए। और ऑब्वियसली चार्जर्स और केबल्स भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल फ़ोन और टैब के बिना ट्रैवल इम्पॉसिबल है। तो फाइनली पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब बस मैं अपना लगेज चेक कर लूँगी, तब फिर तैयार हो जाऊँगी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वेट का मसला ना है एयरपोर्ट पे। दिस इज़ माई एयरपोर्ट आउटफिट। टुडेज लुक सिंपल, कंफर्टेबल और ट्रैवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट डे का फीलिंग अलग ही होता है, एक्साइटमेंट भी है इंडिया जाने की, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल भी है। यहाँ पर 2 वॉचेस है मेरी, इसमें से मुझे चूज़ करना है कौन सी पहनूं, समझ नहीं आ रहा है। एक गोल्ड में है और एक ब्लैक, तो देखते हैं मुझे कौन सी सूट होती है, मैं वो कैरी कर लूँगी। और इस आउटफिट के साथ मैंने एक मिनिमल ज्वेलरी सेट भी वेयर कर रही हूँ। तो फाइनली अब मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी इंडिया जाने के लिए, फुल्ली रेडी, एयरपोर्ट के लिए तैयार, और थोड़ा इमोशनल भी फील कर रही हूँ। मेरा लुक आज का सिंपल और क्लासी है। वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स स्कर्ट और वाइट शूज़ एंड वाइट मिनी हैंडबैग, जो कि ये कैरी कर रही हूँ मैं। इसमें मेरा पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे। बताना मत भूलना कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी यादें और थोड़ा नर्वसनेस सब एक साथ फील हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हूँ। बस सफ़र अच्छा गुजरे, आप लोग सब दुआओं में याद रखें, और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी, क्योंकि ये टाइम पे बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जो कि आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है हमें, सेफली मेरी जर्नी सेफली हो जाए। तो ये है मेरा आज का अबाया लुक, जो कि इसके साथ मैं ग्लासेस वेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बैग्स रेडी हैं, अब बस निकलने की तैयारी है। सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। तो बस अब घर से निकलने का टाइम आ गया है, अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ के लिए, जो दिया जहाँ रखा और जो सफ़र लिखा। बस दुआ है कि ये जर्नी भी खूबसूरत हो। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।